हेलो माय डियर स्टूडेंट, सृष्टि क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सृष्टि क्लासेज गाजीपुर से मैं ये पढ़ाता हूँ और आप जो है कक्षा 9 और 11 के सिलेबस पढ़ रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा। कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा। कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा में आपने कार्य को पढ़ लिया, कार्य किसे कहते हैं, कार्य की परिभाषाएं आपने पढ़ लिया, कार्य की स्थिति आपने पढ़ लिया, कार्य के प्रकार आपने पढ़ लिया और आपने इंपॉर्टेंट पढ़ लिए जूल तथा अर्ग में संबंध। इतना आपका हो गया था। तो आज हम लोग बात करेंगे ऊर्जा की। ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब कार्य करने की क्षमता जो है हर स्थिति के आधार पर अलग अलग होती है। ऊर्जा हमारी कई प्रकार की होती है। उसमें ऊर्जा के रूप में बहुत से सारे बताए गए हैं। उसमें जैव ऊर्जा क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, उसमें गतिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसके सौर ऊर्जा क्या होती है। तो इसके आधार पर ये ऊर्जाओं की बात की जाती है और ये सभी ऊर्जाएं अलग अलग क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है। उसी के आधार में हम बात करेंगे यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? भौतिक में किसी यांत्रिक प्रणाली के किसी पिंड में या अवयव में निहित होता है स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जब कोई भी पिंड है, एक पिंड है, उस पिंड में हमारी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों निहित होती है, उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो इसमें सभी जितने भी दिए गए हैं, यांत्रिक ऊर्जा किसी भी वस्तु की गति अथवा स्थिति से संबंधित होती है। हमारी यांत्रिक ऊर्जा किससे होती है? हमारी यांत्रिक ऊर्जा किसी भी पिंड की गति और स्थिति पर यह निर्भर करती है। यानी कि ये मान लीजिए कोई पिंड है, इस पर हम बल लगाएंगे तो यह गतिज ऊर्जा में हो जाएगी और कुछ दूरी पर जाकर के ये क्या करती है, रुक जाती है, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो यही कारण है कि ये यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? कहा जा रहा है कि भौतिक में किसी यांत्रिक प्रणाली के किसी पिंड में निहित स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु की गति या स्थिति से संबंधित है। तो यांत्रिक ऊर्जा का फार्मूला हो जाता है कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। इसका भी यांत्रिक ऊर्जा का मात्रक हमारा जूल होता है। यांत्रिक ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। इसका भी हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, मात्रक इसका क्या होता है? जूल होता है, जूल। तो इसमें अब यांत्रिक की स्थिति की बात की गई है। यांत्रिक ऊर्जा सीधे परिभाषा आप बताएंगे कि किसी पिंड में या किसी पिंड पर गति और स्थिति दोनों का होता है, उसे ही हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। या कह सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। इसका भी मात्रक जूल होता है। अब हम पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार। यहां पर हम बात करेंगे यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार। यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार। टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होता है। यह ऊर्जा आपकी दो प्रकार की होती है। पहला होता है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ये दो प्रकार की होती है। तो पहले हम इसमें बात करेंगे गतिज ऊर्जा के।
इसकी गतिज ऊर्जा के। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? कहा जाता है कि किसी वस्तु को गति के कारण, किसी वस्तु को गति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा को कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यह के से प्रदर्शित किया जाएगा। इसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो आपने परिभाषा याद कर लीजिए। देखिए मैं कैसे परिभाषा बोलता हूं। कहा जाता है कि किसी वस्तु के गति करने के कारण, ये कोई वस्तु है, इसमें जब हम बल लगाएंगे तो ये गति करेगी। यही गति करने के कारण उसमें कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो कार्य करने की क्षमता होती है उसी को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। उसी को क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा कहा जाता है। तो गतिज ऊर्जा को कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। सीधे गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है के बराबर 1/2 mv²। यह किसका है? यह गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, गतिज ऊर्जा। इस गतिज ऊर्जा को कैसे प्रदर्शित करेंगे? यह गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 mv² कैसे आया है? तो इसमें आपको ये 1/2 mv² को लाने के लिए हमें पहले आपको न्यूटन के द्वितीय नियम का प्रयोग करेंगे, F बराबर m × a। फिर इसके बाद जो है यहां से a बराबर निकल जाएगा, तो आपको फिर गति का तृतीय समीकरण यूज करना है, v² बराबर u² + 2as। तो वहां से आपको निकलेगा W बराबर 1/2 mv² निकलेगा। फिर इसके बाद आप जानते हैं कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। जो वस्तु की स्थिति पर वो क्या करती है? प्रदर्शित करती है। तो W बराबर K हो जाएगा और K बराबर निकल जाएगा 1/2 mv²। इसका भी मात्रक क्या होता है? जूल होता है। यहां से भी हो जाएगा, आपको मात्रक निकालेंगे तो निकल जाएगा। तो इसी तरह से आपको प्रदर्शित करना है। देखिए गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, यानी कि हम स्थिति यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार पढ़ा कि यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहला हो जाएगा गतिज ऊर्जा, दूसरा हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का परिभाषा मैंने बोला था, किसी वस्तु की गति के कारण, यहां पर गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, परिभाषा है इसका, किसी वस्तु क्या है? किसी वस्तु की गति के कारण, किसी वस्तु की गति के कारण, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता, जो कार्य करने की क्षमता जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। हो जाएगा। किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। अब यह निकल गया यहां से गतिज ऊर्जा। तो हमें ज्ञात करना है K बराबर 1/2 mv²। तो
अब इसमें पहले गतिज ऊर्जा का उदाहरण क्या क्या है? गतिज ऊर्जा का उदाहरण क्या क्या है कि गति हो, जिसमें क्या हो, गति हो, जैसे गतिशील वस्तु, गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पिंड, बहता हुआ जल, उड़ता हुआ हवाई जहाज, दौड़ता हुआ खिलाड़ी, ये सब क्या है? गतिज ऊर्जा होती है। ये सब क्या है? गतिज ऊर्जा होती है। तो अब कोई भी पिंड रहेगा तो कुछ ना कुछ उसका द्रव्यमान रहेगा। जब गतिशील होगी तो कुछ न कुछ विस्थापित होगी। कुछ न कुछ विस्थापित होगी कि नहीं होगी? होगी। तो जब कुछ न कुछ विस्थापित होगी तो वहीं से आपका निकल जाएगा कार्य W बराबर F इंटू यस आ जाएगा। तो अब इसमें कहा जा रहा है कि माना कि किसी पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m विरामावस्था में है। जब वस्तु पर F बल लगाते हैं, जब F बल लगाते हैं तब उस वस्तु की गति में स्मॉल a त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार F बराबर m इंटू ए हो जाएगा। चलिए देखिए, माना स्मॉल m द्रव्यमान कि पिंड पर पिंड विरामावस्था में है, विरामावस्था में है तथा उस पर F बल लगाया जाता है तो लगाया जाता है तो जब F बल लगाया जाता है तो तब उसकी गति में हो जाएगा, तब उसकी गति में स्मॉल a त्वरण उत्पन्न हो जाता है। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार F बराबर m इंटू ए। तो A बराबर F बाई m, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। जब m द्रव्यमान पिंड विरामावस्था में है, जब उस पर हम बल लगाते हैं तो वह जब गति करने लगती है तो पिंड, तो उसमें स्मॉल a त्वरण उत्पन्न हो जाता है, हो जाएगा। तो जब स्मॉल a त्वरण उत्पन्न हो जाता है तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार F बराबर m इंटू ए बराबर F बाई m, समीकरण नंबर 1 हो जाता है। तो फिर कह रहा है आगे कि यदि वस्तुएं, ठीक है, यदि लगाए गए बल के कारण, यदि लगाए गए बल, यदि लगाए गए, ठीक है, अब उस पर क्या लग रहा है? अब बल लग रहा है, ठीक है। लगाए गए बल के कारण, जब लगाए गए बल के कारण यस दूरी विस्थापित होती है, विस्थापित होती है तो उसका वेग भी जीरो से भी हो जाता है, भी हो जाता है, हो जाता है। तो अब भी क्या है इसका?
अंतिम वेग है और u क्या है, प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग इसका क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग यानी कि u बराबर 0, अंतिम वेग v बराबर क्या हो जाएगा, इसका v हो जाएगा। ठीक है, v बराबर अंतिम वेग इसका क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो अब यह निकल गया। तो अब यहीं से लगाएंगे कि गति के तृतीय समीकरण के अनुसार, तो हो जाएगा गति के तृतीय समीकरण के अनुसार, गति के तृतीय समीकरण के अनुसार, यहां से ऐसे थोड़ा सा जगह कम कर दें, आ जाए सब। तो यहां पर आपने लिखा कि अंतिम इसका प्रारंभिक वेग u बराबर 0, अंतिम वेग बराबर v। तो यहां से अब करेंगे गति के तृतीय समीकरण के अनुसार, गति के तृतीय समीकरण के अनुसार हो जाएगा। देखिए गति के तृतीय समीकरण आपने पढ़ा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a पढ़े हैं। तो अब यह समीकरण नंबर अब बन जाएगा 2, लिखाएगा कि समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर हो जाएगा। तो रख देंगे तो यह निकल जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2 कोष्टक में f बाई यम इंटू यस। तो यम का उठा करके यहाँ तिरछा कर देंगे गुणा, तो यह हो जाएगा 2fs बराबर 2 fs बराबर mv स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से 2 का भाग देंगे तो f इंटू एस बराबर एम वी स्क्वायर बटा के 2 हो जाएगा। आपने पढ़ा है कि W बराबर, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, W बराबर एफ इंटू यस होता है। W बराबर क्या पढ़े हैं, एफ इंटू यस। ठीक है, अब यहां से समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब कर देंगे यहां पर, देखिए लिखाएगा कि fs का मान, समीकरण 4 से fs का मान समीकरण 3 में रखने पर हो जाएगा। तो अब यहां से fs के स्थान पर w हो जाएगा। w बराबर आपको हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर हो जाएगा। हो गया। तो आप जानते हैं कि W क्या है, कार्य है। W क्या है, कार्य है। तो जब कार्य है तो आप परिभाषा जानते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो आप जानते हैं कि जब कार्य करेंगे, जब आपके पास ऊर्जा रहेगी तभी तो कार्य करेंगे। तो अब क्या है, कार्य यानी कि W बराबर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। W बराबर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। तो अब यहां से W के स्थान पर K रख देंगे तो यह K बराबर हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर हो जाएगा। यह है गतिज ऊर्जा का फार्मूला। ये क्या है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला। तो आपने ये पूरा गतिज ऊर्जा को पढ़ लिया। यहां से हमने इसका उदाहरण भी बता दिया कि गतिज ऊर्जा का उदाहरण क्या क्या है। कहा जाता है कि यानी कि गतिज ऊर्जा, लुढ़कता हुआ पिंड, बहता हुआ जल, नदी का बहता हुआ जल। ठीक है, इसी तरह से सभी जितने भी गति के कारण उत्पन्न हो गए, ये सभी क्या हैं, गति के ये होते हैं। आपने गतिज का ये, गतिज ऊर्जा का आपने ये देख लिया, इसका परिभाषा। फिर इसके बाद मैंने गतिज ऊर्जा का एक्सप्लेन पूरा कर दिया और आपने पूरा ये समझ में आ गया।
तो आपको इसी तरह से आपको क्लासेज मिलती रहेंगी। आप अपना नोट्स भी बनाते रहिए, आप अपना समझते भी रहिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब, पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, जितना से जितना अधिक शेयर कीजिए और जितना से जितना अधिक आप लाइक कीजिए। और ऐसे ही आपको एक क्लासेज मिलती रहेंगी, समझ में आता रहेगा कैसे हो रहा है, कैसे ये उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, तो एक कक्षा 9 और 11 का सिलेबस है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।